Hello friends, today we are recording this video for sharing a very important judgment in special civil application number 17564 of 2021. I am repeating 17564 of 2021, which has been pronounced by the Honorable Gujarat High Court yesterday, that is 12th of January 2022. Friends, as we all are aware, Rule 86 capital A, which gives power to the authorities to block the balance in इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसको ब्लॉक करने की पावर रूल 86 कैपिटल ए में गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स को दी है. ऑल्दो वी ऑल आर अवेयर कि देयर आर पैरामीटर्स, देयर आर कंडीशंस प्रिस्क्राइब कि अगर ये सिचुएशन होंगी तो ही आप ब्लॉक कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं. अगर वो सिचुएशन नहीं है तो आप नहीं कर सकते. बट अगेन, एज वी हैव ऑलरेडी ऑलवेज ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज लॉट ऑफ अब्यूज ऑफ सच पावर्स विच आर गिवन इन द लॉ. काफ़ी ज़्यादा पावर्स को हाई हैंडेड तरीके से यूज़ किया जाता है और वो क्लॉजेज में, वो कंडीशंस में फॉल हो या ना हो, लेकिन अटैचमेंट किया जाता है. सो ये केस 17564 ऑफ 2021 जो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने कल डिसाइड किया, इस केस में आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर दिया गया था 14 अक्टूबर 2020 को. इस जजमेंट का नाम है अंबिका क्रिएशंस. जो स्टेट ऑफिसर्स ने केवल एक मैसेज, व्हाट्सएप भी नहीं, एक एसएमएस आया कि फलाने फलाने ऑफिसर ने आपका इतना क्रेडिट, अराउंड 11 lakhs का क्रेडिट ब्लॉक कर दिया है. वी हैव रिवर्टेड बैक टू देम, काइंडली लेट अस नो ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव ब्लॉक्ड आवर क्रेडिट और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. बट देयर वाज नो रिप्लाई. नेवरदलेस वी वेटेड, बिकॉज लॉ से 86A में अगर कोई ब्लॉकिंग हुई है तो सब रूल 3 ऑफ 86A सेज कि 1 साल तक वो ब्लॉकिंग रह सकती है. वी वेटेड और 16 अक्टूबर 2021 को, बिकॉज 14 अक्टूबर 2020 को मुझे वो मैसेज आया था और मेरा ब्लॉक हुआ था. 16 अक्टूबर 2021 को आई हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू द ऑफिसर्स दैट लुक, द स्टैट्यूटरी पीरियड विच इज गिवन टू यू of 1 year has expired on 14th October 2021. So therefore, kindly lift the attachment we have done or unblock my electronic credit ledger so that I can use this balance. Unfortunately, or rather I would say usually जो हम देखते हैं, there was no revert, there was no reply from the authorities. We tried to contact them orally also, we visited their premises also, office also, but nothing has happened. So finally we were left with no choice but to approach the Honorable High Court. We approached the High Court. Now High Court came down very heavily on the officers because it is very clear that the statute has given you power to block the credit. जब आपने वो एक पावर यूज किया 86A का, एक स्टैट्यूटरी पावर, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 1 साल के अंदर ही वो पावर यूज होगा. 1 साल के खत्म होते ही वो पावर खत्म हो जाता है और देयरफॉर जो अटैचमेंट है, जो ब्लॉकिंग है, वो अनब्लॉक करनी पड़ेगी, आपको लिफ्ट करना पड़ेगा. सिमिलर इशू प्रोविजनल अटैचमेंट में भी ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने लेट डाउन किया है. ऑलरेडी आई हैव रिकॉर्डेड एंड शेयर विद ईच वन ऑफ यू. अगेन दिस मैटर वेंट टू द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज क्लियरली सेड, although there are multiple high courts which have held this order, वो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उड़ीसा हाई कोर्ट है, तिरुपुरा, दैट इज तिरुपुरा हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, सभी ने ये बोला कि 1 साल का स्टैट्यूटरी पीरियड खत्म होने के बाद यू कैनॉट कंटिन्यू विद द ब्लॉकेज अंडर रूल 86A. बट स्पेसिफिकली ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक चीज शेयर करने के लिए, because this video will travel to multiple stakeholders, not only the taxpayers, not only the tax professionals, but also to the authorities.
Honorable Gujarat High Court, as I've said, was very, very heavy on the officers. But one very important observation in the order, which was pronounced and which is there live, you can go to the YouTube channel of the Gujarat High Court and then you can watch it also. In 17564 of 2021, Honorable Gujarat High Court has categorically, very specifically said that when a statutory period is given, then there is no scope of any contemplation. बहुत क्लियर है कि 1 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली ही वो अनब्लॉक हो जाना चाहिए, ऑफिसर्स को खुद ही कर देना चाहिए. और हमने तो रिप्रेजेंटेशंस भी किए थे. बट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जानता हूं और मुझे मालूम है कि ये बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज बहुत अकाउंट्स अभी भी रूल 86A में ब्लॉक्ड हैं 1 साल के बाद भी, और ऑफिसर्स उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं. इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूं. तो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने कल ये बहुत कैटेगरीली कहा कि अगर इस तरह के इंस्टेंस जहां आपकी स्टैट्यूटरी पीरियड खत्म हो चुकी है उसके बाद भी अटैचमेंट्स कंटिन्यू है रूल 86A में, then the court may make the officer or the authority personally liable for the losses incurred by the assessee because of the delay in release of the electronic credit ledger. Meaning thereby, अगर मेरा अक्टूबर 2021 में 1 साल पूरा हो गया था और आज मेरा जनवरी में अकाउंट खुला या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर खुला, तो जो 2.5 महीने या 3 महीने का मुझे इंटरेस्ट का लॉस हुआ क्योंकि मैं अपना ही पैसा, अपना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस यूज नहीं कर पाया, उसके लिए कोर्ट सेट की वो लॉसेस के लिए उन अथॉरिटीज को पर्सनली लायबल किया जाएगा अगर कोर्ट के सामने ये इश्यूज दोबारा आते हैं तो. So friends, this was the reason why I have recorded this video. Not only to inform you the judgment, because we all are aware 86A में पूरी इंडिया में बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने बोला है कि 1 साल खत्म हो गया तो आपको खोल देना है. लेकिन ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत ही वोकली ये भी बोला है कि अगर इस तरीके के इंस्टेंसेस, इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरीके के एक्शंस अगर कंटिन्यू रहे, then the government officer who is not following this will have to suffer the losses borne by the assessee on personal basis. वो personally liable हो जाएंगे. So friends, I hope that this video is going to be useful to each one of you. I am once again thankful to each one of you for the patient listening, and I also hope that the authorities also are looking, also hearing and listening to this video, and they will abide with the order of the honorable court, and they will make sure कि जहाँ पे भी स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट खत्म हो गई है वहाँ वो अपने आप सामने से जाके रिजॉल्व कर देंगे. Rather, I would suggest that the GSTN network, the portal should have this facility wherein 1 साल का ब्लॉकेज हो और जैसे ही 1 साल खत्म हो वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाना चाहिए. With this, I am once again thankful to each one of you. Thank you very much.